नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। सबसे पहले सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में धूमधाम से मनाया गया होली त्योहार। कर्नाटका में एसएसएलसी के छात्र ने आत्महत्या कर ली। लोकसभा चुनाव 2024 मंड्या से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच तेजस्वी सूर्या ने एचडी कुमारस्वामी से की मुलाकात। होली के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर प्रियंका गांधी ने दी बधाई। कंगना रनावत को भाजपा ने बनाया लोकसभा उम्मीदवार। एक्ट्रेस बोली, सम्मानित महसूस कर रही हूं। अब समाचार विस्तार से। आज होली के त्योहार की शहर में चारों ओर धूम मची रही। आज सुबह से ही लोग अपने अपने घरों के परिसर, मोहल्लों और सड़कों पर होली के रंग खेलना शुरू किया। एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। होली के त्योहार पर आम जन के साथ साथ राजनेताओं और अधिकारियों ने भी जमकर होली मनाई। विशेषकर युवा और बच्चों में होली का जोश देखने में आया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होली की धूमधाम मची रही और हर कोई रंग में डूबा रहा। इससे पहले कल रात होली का दहन किया गया और प्रार्थना आदि की गई। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होली का दहन किया गया। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। हम बीदर रहवासी हैं। आज बीदर के हमारा बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज और भवानी माता के आवरण में आज ग्राउंड में आज हम हर साल जो मनाए जाते हैं वो होली का त्यौहार। ये त्यौहार हमारे पूर्वजों ने बहुत रंगे रंगील से मनाते आ रहे हैं कि हमारे इस हम बीदर में रहने वाले लोग प्रत्येक लोग आज हमारे साथ में रहने वाले हमारे पीडी साहब, मोतीलाल साहब, माणिकराव पवार, वीरसिंह राठौड़ और हमारे जितने भी ये आज इस हर लोग आए हुए हैं। तो हमारे इस ये प्रथा में क्या है, कुंवारा कुंवारी बोले तो जिसका बच्चे का शादी नहीं होता वो बच्चा जो है ना होली लगाना, और दीपावली करके रहता है वो लड़कियों का रहता है, ये लड़काओं का और ढूंढ करके करते। लेकिन आजकल जो है ना ज़रा कम हो गया और ये प्रथा और रखना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार हमारे लोगों में से भी एकता लाने का और गाली गलौज भी देते हैं। इसमें क्यों देते हैं बोले तो एकता होने के लिए गाली का ही ये है। गाली क्या दिल से नहीं देते, सबके मनाने के लिए, सब एकता होने के लिए। सभी को हम आभार मानते हुए सभी को शुभकामनाएं कहते हुए हमारी दो बातें जो है ना आज बीदर में हम मना रहे हैं रंगारंगीन। ये जो होली का त्यौहार है हर तांडों में मनाते हैं। हम भी बीदर में कम से कम 500 घर है, हम मना रहे हैं। सभी का खुशी, छोटे मोटे को सभी को हम आभार मानते हैं। ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಹಬ್ಬ, ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಹಬ್ಬ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಡುಗಳು, ಲೆಹಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಾದ ನೃತ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಬಾಂಧವರು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತೇವೆ. बंजारा समाज का उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष के नाते में मैं दो बात करना चाहता हूँ। हमारा बंजारा समाज ये होली का ईद बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं। मगर होली में खूबी ये है, हमारे बंजारों ने लेंगी बोल के डालते, वो बहुत अच्छा डालते हैं। इधर हमारे भी लोग हैं, बहुत सारे हैं, 400-500 मकान है बीदर में हमारे। मगर इधर लेंगी हमारे लोगों को, वो हमारे पूर्वजों ने लेंगी डालते थे ना, वो लेंगी में हमारे को थोड़ा क्या है वो बराबर से नहीं आता। उस हिसाब से हमारे हिसाब से हम लेंगी डालते हैं। मेरा बीदर जिला बंजारा समाज को पुलिस ने सोमवार को कहा कि इस जिले के सागर तालुके के यदेहल्ली गांव में एक 16 वर्षीय लड़के ने अपने घर पर छत के पंखे से लटककर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि उसे एसएसएलसी परीक्षाओं में शामिल होना था, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि क्या वह परीक्षाओं के कारण तनाव में था। रविवार शाम को अपनी जीवन लीला समाप्त करने से कुछ घंटे पहले उसके पिता और मां के बीच झगड़ा हुआ था। उसके माता पिता के बीच तनावपूर्ण संबंध थे और वे अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। पुलिस ने बताया कि उसके पिता शराब के आदी थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लड़के में 2 साल पहले भी आत्महत्या की प्रवृत्ति थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में वह चरम कदम उठाने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर गया था, लेकिन जनता के सदस्यों ने उसे देख लिया और उसे सुरक्षित घर वापस ले आए। उन्होंने कहा कि उसे एसएसएलसी परीक्षा में शामिल होना था और हमें इसकी जांच करने की जरूरत है कि क्या वह परीक्षा के कारण किसी तरह के तनाव में था। हालांकि उसके माता पिता ने दावा किया है कि वह ठीक है, लेकिन हम इस पहलू की भी जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, आगे की जांच चल रही है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज बेंगलुरु में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से उनके आवास पर मुलाकात की। यह उन अटकलों के बीच आया है कि एचडी के मंड्या लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों गठबंधन सहयोगियों भाजपा और जेडीएस के बीच क्षेत्रीय पार्टी को सीट मिलने और पूर्व सीएम कुमारस्वामी के उम्मीदवार होने की अटकलें तेज हैं। मैंने एचडी कुमारस्वामी से 4 अप्रैल को नामांकन के समय मेरे साथ शामिल होने का अनुरोध किया था। सभी जेडीएस कार्यकर्ता पीएम मोदी के नेतृत्व में आने और उनकी विकासात्मक राजनीति का समर्थन करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। बीजेपी जेडीएस गठबंधन के शानदार परिणाम होंगे। बीजापुर शहर में आज बहुत ही धूमधाम से होली मनाई गई। आज शहर में सुबह से लोग होली के रंग में डूबे रहे और एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस बाबत पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों को रंग व हर्षोल्लास के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों का यह रंगोत्सव आप सभी के जीवन में समृद्धि व सद्भाव का रंग लाए और नई ऊर्जा के संचार का माध्यम बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 मार्च को लेह के दौरे पर गए थे। यहां उन्होंने सेना के जवानों संग होली खेली और सेना के जवानों को रंग लगाया। वहीं 25 मार्च को होली के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, होली के पर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन में उल्लास, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करे। हैप्पी होली। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार घोषित की जाने के बाद अभिनेत्री कंगना रनावत ने कहा कि वह आधिकारिक तौर पर राजनीतिक दल में शामिल होने और भरोसेमंद जनसेवक बनने के लिए उत्सुक है। नवंबर 2023 में गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का संकेत दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची में भाजपा ने 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को उनके जन्मस्थान हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बनाया। सत्तारूढ़ पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखर समर्थक रनावत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में कहा कि वह भाजपा में शामिल होने को लेकर सम्मानित महसूस कर रही हैं। 37 वर्षीय रनावत ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मेरे प्यारे भारत और भारतीय जनता की अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मेरा बिना शर्त समर्थन मिला है। आज भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्मस्थान हिमाचल प्रदेश मंडी निर्वाचन क्षेत्र से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने कहा, मैं लोकसभा चुनाव लड़ने पर आलाकमान के फैसले का अनुपालन करती हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होने को लेकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और एक विश्वसनीय लोकसेवक बनने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद।
दिल्ली के बुधपुर अलीपुर इलाके में भीषण हादसा देखने को मिला है। यहां स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह जानकारी दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस के अधिकारियों ने सोमवार को दी। डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा, हमें रविवार शाम 6:15 कॉलेज के माध्यम से आग लगने की सूचना दी गई। दमकल की कुल 34 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया गया। आग तेल के एक गोदाम में लगी है। एक बड़ा क्षेत्र आग की चपेट में है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ गई है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच आज सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक होने वाली है। मातोश्री पर शाम 5 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में संजय रावत और जयंत पाटिल शामिल होंगे। कल 26 मार्च उद्धव गुट के 15 से 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। उससे पहले दोनों गुटों में जिन सीटों को लेकर विवाद है, उस बैठक में उस पर चर्चा होगी। कांग्रेस की ओर से ठाकरे गुट को साफ शब्दों में कहा गया था कि साल 2014 और 2019 के हालात अब नहीं हैं। कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। ऐसे में ज्यादा सीटों की उम्मीद ठाकरे सेना न करे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ठाकरे सेना अति आत्मविश्वास में है। गठबंधन में ज्यादा सीटें तो ठाकरे और पवार ने मांग ली है, लेकिन बुल्ढाना, वर्धा जैसी सीटों पर उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है। कांग्रेस को चिंता सता रही है कि शिवसेना यूबीटी का कट्टर हिंदू वोट बैंक उन्हें ट्रांसफर होगा या नहीं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया था कि महाराष्ट्र में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में इलेक्शन होगा। इससे पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीट पर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 8 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 मई को 11 सीटों पर, चौथे चरण में 13 मई को 11 सीटों पर और 5वें चरण में 20 मई को 13 सीटों पर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान हुए इस हादसे में 1 दर्जन लोग झुलस गए। दरअसल होली उत्सव की वजह से मंदिर में गुलाल उड़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से आग फैल गई। इस आग की चपेट में आने से 1 दर्जन पंडित, पुजारी और सेवक झुलस गए। इन सभी का उज्जैन के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में सीएम मोहन यादव के बेटे और बेटी बाल बच गए। वह घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। इस हादसे में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के मुख्य पुजारी संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, अंशु पुरोहित, सेवक महेश शर्मा, चिंतामन गहलोत सहित कई लोग घायल हुए। पुजारी आशीष शर्मा ने बताया कि महाकाल मंदिर में पारंपरिक होली समारोह आयोजित किया जा रहा था। गुलाल के कारण गर्भगृह में आग फैल गई। मंदिर के पुजारी घायल हो गए। हमने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर बमबारी और मिसाइलें हमले कर रही है। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित था। यूक्रेन पर हवाई हमला करने के दौरान रूस की एक मिसाइल पोलैंड के हवाई क्षेत्र में आ गई। ऐसा होने के बाद पोलैंड ने मॉस्को से स्पष्टीकरण मांगा। रूस की ओर से पिछले 5 दिनों में यूक्रेन पर किया गया यह तीसरा सबसे बड़ा हमला था, जिसमें दूसरी बार राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। लवीव क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिम कोजिस्की ने टेलीग्राम पर कहा कि महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वास्तव में किस तरह का नुकसान हुआ है। इस घटना में किसी की मौत होने या किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। एक मिसाइल सुबह 4:23 पर पोलैंड के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गई। 49 सेकंड तक हवाई क्षेत्र में रही। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहा ने देश के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को नसीहत दी है कि वो अपनी जिद छोड़कर
आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ोसी देश भारत से बातचीत करें। सोलिहा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को दुनिया भर में चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जा रहा है। सोलिहा ने अपने मुइज्जू को अड़ियल रवैये छोड़ने और वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ोसियों के साथ बातचीत करने की सलाह दी है। सोलिहा ने यह टिप्पणी तब सामने आई है जब कुछ दिन पहले चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने भारत से द्वीपीय देश को ऋण राहत देने का आग्रह किया था। 45 वर्षीय मुइज्जू ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 62 वर्षीय सोलिहा को हराया था। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में धूमधाम से मनाया गया होली त्योहार। कर्नाटका में एसएसएलसी के छात्र ने आत्महत्या कर ली। लोकसभा चुनाव 2024 मंड्या से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच तेजस्वी सूर्या ने एचडी कुमारस्वामी से की मुलाकात। होली के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर प्रियंका गांधी ने दी बधाई। कंगना रनावत को भाजपा ने बनाया लोकसभा उम्मीदवार। एक्ट्रेस बोली, सम्मानित महसूस कर रही हूं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।